हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। सभी का स्वागत है। जितने लोग बैठे हुए हैं उनका स्वागत है और जो आने वाले हैं उनका भी स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आपको सिखाने आया हूं केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री जो लग जाए तो जीवन बदल देती है और ऐसी केमिस्ट्री जो समझ में ना आए तो जाने क्या से क्या हो जाता है, नंबर गिर जाते हैं, रिजल्ट रुक जाता है और बहुत सारी चीजें। और इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं तुम्हारे सामने, विकास शुक्ला। और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विलियन जिसे हम कहते हैं, घोल जिसे हम कहते हैं, वो हम समझने वाले हैं अपने एमपी बोर्ड में। अपने प्यारे एमपी बोर्ड में से जितने भी टॉपिक है उनमें से 12वीं कक्षा का पहला टॉपिक विलियन हम लोग समझने वाले हैं मित्रों। तो एकदम बैठ जाओ और वो सारी चीजें आज तुम सीखने वाले हो केमिस्ट्री में जो तुम देख के सोचते थे यार ये क्या है, इसको रट लो। और रट रट के परेशान थे, ना तो एमपी बोर्ड में नंबर आ रहे थे, ना कहीं के किसी काम के रह जाते। तो कोई मास्टर हमसे पूछ लेता था, हम उसे समझा ही नहीं पाते थे। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए हम जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं आज इस टॉपिक को। तो चलो आओ, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एमपी बोर्ड में इस टॉपिक का स्कोप क्या है। स्कोप क्या है का क्या मतलब है कि कितना आ रहा है, किस पैटर्न में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हमको पढ़ना है। और इस टॉपिक को हम ताकि उसकी समझ के हिसाब से, अपने एमपी बोर्ड के समझ के हिसाब से चीजों को समझे और पढ़ें। तो आओ मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बताता हूं कि एमपी बोर्ड जो है हमारा, जो हमारा प्यारा सुनहरा एमपी बोर्ड है, उस एमपी बोर्ड में इस टॉपिक को के बारे में कैसे पूछा जाता है। तो ये जो एमपी बोर्ड में विलियन टॉपिक है, इसका क्या एनालिसिस होने वाले हैं, टॉपिक का क्या एनालिसिस रहने वाला है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखो, अगर हमारे एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ पैटर्न यहां पे हमें देखने को मिलता है। क्या पैटर्न देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 पॉइंट सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 पॉइंट इनको समझ लेते हैं कि हमारे एग्जाम में इस टॉपिक का क्या महत्व है, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या बिंदु इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं तुमको एक बात बताऊं, 1 अंक प्रश्न आते हैं, फिर 2 से 3 अंक के प्रश्न आते हैं और 5 अंक के प्रश्न आते हैं। हमें देखने को ज्यादातर सबसे पहले यही मिलता है। 1 अंक के जो प्रश्न आते हैं उसमें ज्यादातर या तो परिभाषा आएगी या फिर हमें कुछ छोटे तथ्य वाले सवाल आएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस टॉपिक में कुछ परिभाषाओं का हमें अच्छे से याद होना आवश्यक है, साथ ही कुछ तथ्य वाला, तथ्य जैसे ही आया उसका मतलब हमें उसके बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी हम उसको समझ के लिख पाएंगे। दूसरी बात, 2 से 3 अंक के जो हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं उसमें सूत्र आधारित छोटे प्रश्न भी आते हैं। सूत्र आधारित प्रश्न आएंगे या कुछ छोटे प्रश्न जो 4 से 5 लाइन के परिभाषा के हैं वो आएंगे। अच्छा, उसके बाद 5 अंक में मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए मित्रों, तो वो भी हम यहां पे बिल्ड करेंगे। और सिद्धांत आधारित प्रश्न आ जाते हैं, सिद्धांत आधारित प्रश्न आ जाते हैं। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 30 से 40% प्रश्न न्यूमेरिकल्स आते हैं। 30 से 40% लगभग न्यूमेरिकल आते हैं जो कि हमें पूरे नंबर दिलाते हैं। उसमें हमारा 1 नंबर नहीं कटता है अगर हमने सही से लिया, सॉल्व किया है। तो अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग आ गई तो ये तो हमारा पूरा का पूरा नंबर हो गया। और परिभाषाएं अगर हमने प्रॉपर तरीके से याद करके लिख दी तो वहां भी हमारा नंबर नहीं कटने वाला। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि कुल मिला के इस टॉपिक से हर पेपर में क्या क्या आता है, तो 1 न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से, लगभग 1 कंसेप्चुअल सवाल आता है। कंसेप्चुअल सवाल का मतलब यह है कि कुछ नियम होते हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ का नियम है या विलियन के प्रकार है, इन पे प्रश्न आ जाते हैं। और एक डेरिवेशन या लंबा सवाल हमसे पूछ लिया जाता है। तो चलो, इस बात को हम समझ चुके हैं कि इस टॉपिक का एमपी बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो एक बार सभी लोग तैयार हो जाओ, एनर्जी के साथ
हाई एनर्जी के साथ, ताकि इस टॉपिक का आनंद रस लिया जा सके। तो क्या सभी प्राणी इस टॉपिक का रस या आनंद लेने के लिए तैयार हैं? चलो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब न्यूमेरिकल और परिभाषा ऐसे मिक्स करके समझने वाले हैं जो तुमने आज तक नहीं समझा होगा। आनंद आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा यार सब्जेक्ट का इतना नॉलेज हो गया, इतना ज्ञान हो गया और पता भी नहीं लगा कि सारी चीजें कैसे आ गई। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं हम टॉपिक को। आओ, सबसे पहले इस टॉपिक में मैं बात करूंगा मिश्रण की। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब स्कूल या कॉलेज जाते हो तो कई बच्चे एक साथ, जब छुट्टी होती है, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो एक साथ झुंड में, झुंड बोले तो इकट्ठा हो जाते हो। जब वो इकट्ठा हो रहे होते हो तो वो एक मिश्रण होता है, क्योंकि 12वीं का भी स्टूडेंट होता है, 10वीं का भी होता है, 9वीं का भी होता है, 8वीं का भी होता है, सारे एकदम एक साथ हो रहे होते हैं। तो जिस तरीके से हमें अपने दुनियादारी में या हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, वैसे ही केमिस्ट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? मिश्रण। अब मिश्रण का मतलब क्या हुआ? अगर बहुत सारी चीजों को मिला दिया जाए एक साथ और वो मिक्स हो जाए तो उसको हम मिश्रण बोलेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजों को मिला तो दिया जाए पर वो आपस में रिएक्ट ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। मिश्रण यानी क्या हुआ? बहुत सारी चीजों को हम मिला दे रहे हैं, तो मिलने के बाद जब बहुत सारी चीजों को देखो हमने मिला दिया, हमने बहुत सारी चीजों को यहां पे मिक्स कर दिया, मतलब मिला दिया, तो मिलाने के बाद जो बनता है उसी को हम बोल देते हैं मिश्रण। लेकिन इसमें एक खास बात है, जितनी चीजों को मिला रहे हो वो आपस में केमिकल रिएक्शन की तरह या हम बोले रासायनिक अभिक्रिया की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी वो मिश्रण कहलाएगा भैया। चलो अच्छा, मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो अब देखो, जो मिश्रण है हम लोग जानते हैं कि कई चीजों को मिलाने से बन गया मिश्रण। अब ये जो तुम्हारा मिश्रण है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार का ये मिश्रण है, इसको हम यहां पे समझने वाले हैं। तो मिश्रण का एक प्रकार जिसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण और दूसरा प्रकार जिसे हम मित्रों क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब इनको हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारे टॉपिक का यानी हमारे इस टॉपिक का जो जन्म है वो यहीं से होता है, मिश्रण से होता है। अब मिश्रण का मतलब तुमको पता है कि भाई साहब कंटेनर लिया, तबेला लिया, उसमें बहुत सारा चीज मिलाया, वो बन गया हमारा मिश्रण। आओ हम डिटेल में समझेंगे इस मिश्रण के बारे में। अच्छा, अब मिश्रण तो कई चीजों का होता है, पर मिश्रण दो प्रकार का होता है। समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है? अब देखो, मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं कि तुम्हारे पास एक पानी गिलास में भर के रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है गिलास में भर के। अब तुमने इसमें नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक यहां पे डाल दिया और यहां पे क्या रखा हुआ था? पानी रखा हुआ था भाई साहब। अब नमक को जब तुम इसमें पानी में डालते हो तो नमक उसमें पूरी तरह से घुल जाता है। तो एक तो हमने दो चीजों को मिला दिया, जब मिला दिया तो ये बन गया मिश्रण। एक तो मिश्रण मैं ये बताता हूं, और दूसरे मिश्रण की बात करते हैं। दूसरा भी गिलास हमने लिया भाई साहब, उसमें पानी भर दिया, पानी भरा हुआ है, इसमें भी हमने क्या भरा? पानी भरा। लेकिन पानी के साथ साथ इस बार जो हमने मिलावट करी यानी जो मिलाया वो तेल मिलाया है। क्या मिलाया है? तेल मिलाया। तेल तो समझते ही होगे, तेल को मिला दिए भाई साहब। जब तेल को पानी में मिलाया और जोर से मिलाया तो हमें क्या दिखाई देना शुरू हुआ कि तेल तो ऐसे बूंद बूंद करके, कहीं छोटी बूंद कहीं बड़ी बूंद तैर रहा है पानी में भाई साहब। बहुत कोशिश कर ली पर ये तेल ना मिल सका पानी में, अलग, हाँ मतलब मिला दिया हमने, मिश्रण ये भी बन गया। ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, और एक और मिश्रण हमने बनाया। फिर से हमने एक पानी की गिलास लाई, ध्यान से समझियो। अब पानी की गिलास ले लो भाई साहब, पानी ले लिया। अब इस बार हमने पानी में क्या डाला पता है तुमको? इस बार हमने रेत डाली, बालू या रेत, रेत या बालू डाला। क्या डाला भाई साहब? बालू। भालू नहीं है, बालू है, ध्यान रखना। भालू कैसे डाल सकते हैं? अब देखो ध्यान से समझो, ये तीनों के तीनों मिश्रण है। अब इन तीनों मिश्रणों में, मिश्रण यानी दो चीजों को मिला दिया तो मिश्रण तो बन गया, ये तीनों मिश्रण है। लेकिन इनको हम अलग अलग प्रकार से विभाजित करने वाले हैं, प्रकारित करने वाले हैं। कैसे? नमक और पानी को अगर अच्छे से मिला दिया जाए
तो क्या नमक और पानी को हम अलग अलग देख सकते हैं? हमको दिखता ही नहीं। हमने कई बार नमक पानी का घोल पिया है और उसमें हम देखते हैं कि नमक एकदम मिक्स हो जाता है पानी में, और वो एकदम जो मिक्स होता है या मिल जाता है, मिलावट हो जाती है पानी में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। यानी मिश्रण तो है, पर ऐसा मिश्रण है जिसमें पानी और नमक अलग अलग दिखाई नहीं देता। पानी ही पानी जैसा हमें पूरा दिख रहा होता है। जैसे नमक को पानी में मिला के फील करो तो एकदम हमको पानी ही पानी दिख रहा होता है, नमक का पार्टिकल हमें अलग से नहीं दिखाई देता। पर जब हम तेल में पानी डालते हैं तो हम कितना भी मिलाएं, हमें दिखता है कि भाई साहब तेल तो अलग ही जा रहा है, पानी अलग ही जा रहा है, ये दोनों मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी जब भी तुम्हारे कण जिनको तुम मिक्स कर रहे हो वो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे कि नमक पानी का। लेकिन अगर वही कण हमें अलग अलग दिखें, दो चीजें जिनको हमने मिक्स करी, पानी का कण अलग दिख रहा है, तेल का कण भाई साहब अलग दिख रहा है, तो ये तो मिश्रण तो है, पर ये विषमांगी मिश्रण है। इसको हम क्या बोलेंगे अभी? विषमांगी मिश्रण, है ना। ये हमारे पास विषमांगी मिश्रण हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा कैसा हो गया? समांगी मिश्रण। अब एक बात बताओ, ये दो तो मिल लिया। अब रेत को, बालू को पानी में डालते हैं, वो भी हमको अलग अलग दिखाई देता है कि नहीं? वो भी मिक्स नहीं हो पाता, ये पूर्णतया विलीन नहीं हो पाते वो एक दूसरे में, तो हम बोलेंगे ये भी विषमांगी हो गया। ये क्या हो गया? विषमांगी हो गया। अब लेकिन मैं एक बात और बताऊं, ये तीनों ही हमने मिक्सचर देखे, यानी कि मिश्रण देखे। अब इनमें जो पहला मिश्रण हुआ वो हमने कहा ये समांगी मिश्रण है। ये वाला जिसमें पार्टिकल्स या जो भी कण हैं, वो जो कंपोनेंट यानी जो भी अवयव हम मिला रहे हैं उनके कण हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो भाई साहब विषमांगी हो गया। इसमें भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इस टॉपिक में, यानी इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? ऐसा मिश्रण जो समांगी मिश्रण है उसी को हम विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन बोल देते हैं। यानी ये वाला पार्ट हम यहां पे आप पढ़ेंगे, विलयन। तो भाई साहब विलयन कौन सा मिश्रण होगा? विलयन वो मिश्रण होगा जिसमें कण एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाएं या मिल जाएं कि उनमें हमें पता ना चले। ये हमें एकदम समझ लेना है। दूसरा, या हम बोलना चाहे, परिभाषा बोलना चाहें तो समांगी मिश्रण को ही तो हम विलयन कहते हैं, है ना। अच्छा, विषमांगी, अब ये दोनों ही विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इनमें भी एक बात है। एक बात बताओ, तेल को पानी में मिला दिया तो भी थोड़ी देर तेल पानी में तैरता रहता है, लेकिन रेत या बालू को पानी में डालोगे तो तुरंत नीचे बैठ जाएगा, थोड़ी देर ऐसे घूमेगा और जल्दी। तो ये अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं। यानी विषमांगी मिश्रण जिनमें पार्टिकल मिक्स नहीं होते, कण एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने का मतलब ये आपस में मिक्स ही नहीं हो पाते और इसलिए थोड़ी देर बाद अलग अलग होने लगते हैं। यानी बहुत देर तक अगर मान लो पानी वाले को और तेल वाले के विषमांगी मिश्रण को हम रख दें तो तेल अलग पूरा एक साथ लेयर बना लेगा, पानी अलग बना लेगा, अलग अलग दोनों हमें दिखाई दे रहे होंगे। जबकि रेत या बालू हम पानी में डालेंगे वो तो नीचे जल्दी ही। तो जो भी विलयन होता है उसमें जो नमक पानी का मिश्रण है वो तो स्थायी होता है, वो आपस में मिक्स ही रहेगा लंबे समय तक। लेकिन ये विषमांगी मिश्रण में जो पार्टिकल्स वो मिक्स हो ही नहीं पाते तो वो जल्दी से अलग भी हो जाते। चलो, तो अगर मैं बात करूं कैसा मिश्रण हम लोग पढ़ने वाले हैं, समांगी मिश्रण जिसे हम विलयन कहते हैं। अब हमने देखा अभी कि भाई साहब शक्कर को गिलास में डाल के पानी में घुला दिया तो ये विलयन कहलाया हमारा, ये समांगी मिश्रण कहलाया, समांगी मिश्रण कहलाया, है ना। और इसी को हमने क्या बोल दिया? विलयन। हम लोग बिल्कुल आराम से सीखने वाले हैं बच्चों, एकदम आराम से, बहुत जबरदस्त तरीके से धीरे धीरे सीखने वाले हैं। यहां पर देखो, तेल को हमने पानी में डाला था तो ये कैसा विलयन बना, मिश्रण बना, सॉरी, विषमांगी, है ना, विषमांगी मिश्रण। अब
अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है? इसमें समांगी मिश्रण को हमें पढ़ना है जिसमें कण एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं विलयन में। अब मैं तुम्हें बताता हूं, विलयन की दिशा में ले चलता हूं कि भाई साहब ये विलयन क्या होता है और डिटेल में समझते हैं। तो विलयन की परिभाषा अगर हम देखें तो तुम देखो, अभी जो हमने समझा, क्या समझा कि दो या अधिक रासायनिक रूप से अनअभिक्रियाशील, मतलब दो चीजों को मिलाया या तीन चीजों को मिलाया, लेकिन उसमें खास बात है, जब मिलाया तो उनमें आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। ऐसी मिलावट करो कि उनमें आपस में रासायनिक अभिक्रिया ना हो। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाया तो जो मिश्रण बना, तो दो या अधिक रासायनिक रूप से अनअभिक्रियाशील अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें? दो बातें ध्यान रखनी है कि जो विलयन होता है, एक तो समांगी मिश्रण होता है और दूसरा दो या दो से अधिक पदार्थों को जो हम मिला रहे हैं वो आपस में अभिक्रिया नहीं करने चाहिए। दो बातें अगर तुमने परिभाषा में डाली 100% नंबर मिलेगा। चलो हम आगे अब इसकी और चीजों को, न्यूमेरिकल भी और बाकी चीजों को भी समझते हैं। अच्छा, यहां पे एक और कंसेप्ट आता है। एक बात बताओ कि अगर मान लो, यहां एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, कई बार ये प्रावस्था के बारे में पूछता है। यहां विलयन में जब तुमसे और डिटेल में जाएगा तो एक बात पूछेगा कि प्रावस्था क्या होती है। प्रावस्था क्या होती है? ये प्रावस्था का क्या मतलब है, ये हम यहां पे समझते हैं विलयन के अंदर ही। देखो, मान लो तुमने क्या किया भाई साहब, तुमने क्या किया, नमक डाला, नमक को पानी में डाला, नमक को पानी में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक जगह तुमने, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, वही जो तुमने अभी देखा था कि पानी के अंदर क्या डाला, पानी के अंदर क्या डाला, तेल डाला। क्या डाला? तेल। अब दोनों बातों को समझना। नमक पानी को डालने के बाद तुमने कहा समांगी मिश्रण बन गया, और समांगी मिश्रण में हमको नमक और पानी अलग अलग नहीं दिखाई देगा, पानी के हर जगह पे एक जैसा नमक फैल जाएगा। अगर पानी तुम्हारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर अगर पास पानी है, मान लो 1 लीटर ले लिया, है ना, 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें नमक डाला, तो ऐसा नहीं कि यहां पे नमक ज्यादा है, यहां पे भाई साहब नमक कम हो गया, यहां पे नमक और ज्यादा हो गया, यहां पे कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। नमक एकदम बराबर पानी के हर जगह में बराबर मात्रा में फैला होता है। अच्छा, तो इसमें पानी और नमक एकदम बराबर एक जैसा फैल जाता है। किसमें? समांगी मिश्रण में। इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। हमने पढ़ा है अभी, है ना, समांगी मिश्रण, या और क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन। तो विलयन में एक समान जो भी नमक है पानी में फैलता है, लेकिन वहीं पे पानी और तेल को डालेंगे तो क्या कण हमारे मिक्स होंगे एक जैसे हर जगह? नहीं। कहीं पे हम देखेंगे, क्या कहीं में हम देखेंगे कि पानी की छोटी बूंद है, कहीं बड़ी बूंद तेल की दिख गई, कहीं और छोटी बूंद, कहीं बड़ी बूंद, कहीं छोटी बूंद। तो पहली बात तो ये आपस में मिक्स भी नहीं होंगे, यानी मिलावट पूरी तरह से नहीं होगी, और दूसरी बात ये अलग अलग हमें दिखाई देंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो ऐसे में हमें दो साफ साफ अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, ठीक है ना। पानी अलग दिखाई देगा, तेल अलग। तो हम बोलेंगे कि ये पहली बात तो विषमांगी मिश्रण है, ये तो हम जानते हैं, विषमांगी, है ना, मिश्रण। और एक बात मैं बताऊं, अब समांगी विषमांगी मिश्रण तो समझ गए। समांगी मिश्रण में सब कुछ एक जैसा दिखता है, तो हम बोलेंगे इसमें एक प्रावस्था हमें मिलेगी। इसकी प्रावस्था क्या होगी? एक प्रावस्था। अब इसका मतलब समझना ध्यान से, और यहां पे हम कहेंगे यहां हमें दो प्रावस्था मिलेंगी, दो प्रावस्था। अब इसको हमें ध्यान से समझना। एक प्रावस्था का मतलब क्या है? अगर सारी चीजें एक जैसे ही सब जगह वितरित हो गई या एक समान दिखाई दे रही हैं तो उसे हम एक प्रावस्था बोलेंगे। लेकिन यहां पे हमें दो अलग अलग अवस्थाएं, मतलब दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं, तेल अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, तो हम बोलेंगे यहां हमें विषमांगी मिश्रण के अंदर दो प्रावस्था मिलेगी। और
नॉर्मली अगर हम बात करें तो विषमांगी मिश्रण में सारे कण अलग अलग होंगे, तो जितने अलग अलग प्रकार के कण दिखाई देंगे उतनी प्रावस्थाएं मिलेगी। तो मिश्रण में तो कई प्रावस्था हो सकती है, विषमांगी मिश्रण में कई प्रावस्थाएं हो सकती है, 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं विलयन में बात करूं तो विलयन में तो सब एक जैसा ही दिखाई देने लगता है, एक समान दिखाई देने लगता है। तो जब कोई चीज एक ही समान दिखाई रहा है तो हम बोलेंगे उसकी एक ही प्रावस्था मिलती है। अब ये वाली बात थोड़ी विद्वानों वाली बात हो गई है, मतलब सबको नहीं आएगी। जब तुम यहां पढ़ोगे तो तुम समझोगे और इस पे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। और ये जब 100 में 100 नंबर केमिस्ट्री में लाना होगा तो ऐसी चीजों के नंबर हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया कि हमें विलयन के अंदर एक ही प्रावस्था मिलेगी, जबकि अगर विषमांगी मिश्रण है तो 2 प्रावस्था हो सकती है, 3 हो सकती है, या अनेक प्रावस्थाएं हो सकती हैं। प्रावस्था का क्या मतलब है? कोई चीज एक जैसी दिखाई दे रही है तो एक प्रावस्था, 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स यानी कण दिखाई दे रहे हैं तो 2 प्रावस्था, 3 अलग अलग प्रकार के कण दिखाई रहे हैं तो 3 प्रावस्था। अच्छा, अब प्रावस्था की बात भी हमने यहां पे समझ ली, विलयन की बात भी हमने समझ ली मित्रों। अब हम अगली बात पे चलते हैं। अब अगली बात पे आ जाओ। एक प्रश्न है हमारे सामने, अब कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल, जितना कंसेप्ट, जितनी चीजें हमने समझी हैं उनको हमारे दिमाग में प्रश्नों से उतारा जाता है। जब हम प्रश्न करते हैं तभी वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। चलो आओ देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? देखो इस सवाल को जल्दी से। चलो, तो इस महान सवाल को हम आसानी से उत्तर कर लेंगे, तुरंत जल्दी आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। देखो, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, भाई साहब कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण की बात कर दी तो क्या हो जाएगा? विलयन कहलाएगा। बिल्कुल सही। अगला सवाल, विलयन कैसा मिश्रण होता है? अभी अभी हमने देखा भाई साहब समांगी मिश्रण, देखते ही तुम आंसर कर दोगे। पता है ना, विषमांगी मिश्रण नहीं, अस्थाई मिश्रण नहीं। कैसा होता है ये? अस्थाई का मतलब भी मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में अगर बालू डालो, यानी कि सॉल्यूशन नहीं, पानी में अगर बालू डालो तुरंत गिर जाएगा, पर पानी में अगर नमक डालो स्थाई, तो स्थाई भी होगा समांगी। तो इसमें ऐसे सवाल बनेंगे। आगे आ जाओ, कौन सा विलयन का उदाहरण है? विलयन कहां बनेगा? पानी प्लस रेत, रेत या बालू डालोगे, मैंने बताया था वो तो कभी होगा नहीं विलयन। नमक पानी बना था वही विलयन, उसमें आपस में कण एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाएंगे, तेल पानी कंकड़ पानी। चलो, विलयन की सही परिभाषा क्या है? विलयन की सही परिभाषा एक लाइन में अगर बोला जाए छोटे तो कैसा मिश्रण? तुरंत बता दोगे, समांगी मिश्रण। बहुत बढ़िया बच्चा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम सीखने जा रहे हैं, आगे की बात ध्यान से समझना। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? विलयन का वर्गीकरण। भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ? विलयन को हमें सोचना है कि विलयन को कितने प्रकार से हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो विलयन का जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं, मेनली यहां पे पहले हम 2 प्रकार से करेंगे। अब विलयन क्या होता है ये समझ गए। अब विलयन का वर्गीकरण 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनसे हम करते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला है अवयवों की संख्या के आधार पर, और दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर। अब इनको एकदम विस्तृत रूप से हम समझने वाले हैं। अपनी पेटी कस लो, मजबूत कर लो, ताकि सॉल्यूशन की धज्जियां उड़ा दो और एकदम जबरदस्त तरीके से स्कोर कर दो। चलो आओ देखते हैं। पहला हम देखेंगे विलयन का वर्गीकरण किसके आधार पर? अवयवों की संख्या के आधार पर। अब देखो, अब ये अवयवों की संख्या का क्या मतलब है, आगे हम इस बात को समझते हैं। देखो, अगर मान लो तुम एक विलयन बनाते हो, तो विलयन बनाने के लिए तुम क्या करते हो? विलयन एक टाइप का मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई एक अवयव है, यानी कोई पदार्थ है जो ए पदार्थ है, या तुम उदाहरण लेना चाहते हो तो मान लो तुमने नमक ले लिया। क्या ले लिया? नमक ले लिया, और नमक के साथ साथ पानी ले लिया। अब नमक और पानी मिला दिया, या फिर एक और मिश्रण बनाते हो, और कैसा मिश्रण बनाते हो? नमक ले लिया,
नमक ले लिया, पानी ले लिया और चीनी ले लिया। क्या ले लिया? चीनी भी डाल दो भाई साहब, खट्टा मीठा बन जाएगा। अब देखो, इनमें देखा जाए तो मिश्रण में कई चीजें मिला के बनती हैं। 2 चीज हो, 3 चीज हो, या 3 से बहुत ज्यादा चीजें हो, कई पदार्थ हो, या पदार्थ के हिसाब से हम बोले तो 2 पदार्थ हो, 3 पदार्थ हो, 3 से ज्यादा पदार्थ हो, इसी के आधार पे हम एक तो नाम देते हैं इनको। अब ये मिश्रण सारे के सारे, एक बात तो तय है कि कैसे बनने चाहिए? समांगी। अगर समांगी होंगे तभी ये विलयन बनेंगे, ये भी समांगी। सारे के सारे जितने भी पदार्थ हम मिला रहे हैं वो सारे समांगी विलयन बनाने चाहिए। अगर मान लो 2 पदार्थ हम मिला रहे हैं तो हम उस विलयन का नाम हमें सुनने में आएगा। क्या नाम सुनने में आएगा? द्विअवयवी विलयन। अब द्विअवयवी विलयन का मतलब, अगर हम 2 अवयवों को समांगी मिश्रण, 2 अवयवों का समांगी मिश्रण बनाए तो उसे सीधे सीधे द्विअवयवी विलयन करेंगे। अच्छा, जैसे नमक पानी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा अवयव हैं, 3 अवयव हैं, नमक प्लस पानी प्लस चीनी, तो त्रिअवयवी विलयन। तो अब तुम्हें अगर कहा जाए कि द्विअवयवी विलयन की क्या परिभाषा होगी, अगर तुमसे यह बोला जाए कि द्विअवयवी विलयन की, है ना, द्विअवयवी विलयन की इसकी तुम्हें परिभाषा लिखनी। अब तुम रटे नहीं हो बिल्कुल भी, पर तुम्हारे दिमाग में डेटा अगर फिक्स है, तुम कहोगे ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें 2 अवयवों को मिलाया जाए। अब एक बात बताओ, इसमें तुमने ये परिभाषा लिख दी कि ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें 2 अवयवों को मिलाया जाए तो वो द्विअवयवी विलयन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? द्विअवयवी विलयन। लेकिन इसमें और ज्यादा अगर तुम दिमाग लगाओ और परिभाषा को और मजबूत करो तो कैसे करोगे? ये प्रैक्टिस से आएगा कि ये जो दोनों अवयव हैं उनमें अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे तुम लिख सकते हो एक बात और, क्या लिख सकते हो कि अवयव आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात अगर तुमने ब्रैकेट में लिख दी तो तुम्हारा जो उत्तर है, जो एग्जामिनर है, उसको ये समझ में आएगा कि भाई इसको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, तो तुम्हें मैंने बताया द्विअवयवी विलयन में हमने क्या किया? सिंपल सा समांगी मिश्रण बनाया, 2 अवयव को मिक्स कर दिया। त्रिअवयवी विलयन क्या होगा? 3 अवयव मिक्स कर दिया। परिभाषा लिखोगे तो किस तरीके से सोच के लिखोगे ये बात बता दी। आगे आ जाओ। अब यहां पे कुछ एग्जांपल दिए मैंने। नमक पानी मिला दिया, दोनों 2 अवयवी विलयन। चीनी पानी, ये भी 2 अवयवी हो गए। अगर मैं बोलूं त्रिअवयवी विलयन, अब इसको क्या बताओगे? अगर मान लो तुमसे बोला त्रिअवयवी विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें 3, अब मैं इसकी परिभाषा दोनों शब्दों को मिला के एक बार लिखता हूं, ध्यान से देखना, है ना। कैसे लिखोगे? क्या बताओगे? ऐसा विलयन जिसमें 3 अवयव समांगी मिश्रण बना रहे हो। अच्छा, और साथ में तुम एक बात और क्या लिख दोगे कि अवयव
आपस में अभिक्रिया ना कर रहे हो। देखो अब ये परिभाषा है ना, तुमको अपने से परिभाषा लिखने की टेक्निक भी सोचनी है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि सारी चीजें जब तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहेंगी तुम आसानी लिख पाओगे। चलो तो द्विअवयवी विलयन, त्रिअवयवी, अच्छा त्रिअवयवी विलयन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या उदाहरण हो सकता है? नमक ले लो भाई साहब, चीनी ले लो, पानी ले लो, तीन अवयव मिक्स कर दिए जो समांगी मिश्रण बना रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे त्रिअवयवी। अच्छा अगर तीन से ज्यादा अवयव हुए तो उसको बहुअवयवी हम बोलेंगे। कभी भी बहुअवयवी विलयन का क्या मतलब है? बहुअवयवी विलयन का मतलब सीधा तुम ध्यान रखोगे, बहुअवयवी विलयन क्या होगा? जिस विलयन में हमने कितने अवयव मिलाए? 1 2 3। अगर केवल एक अवयव से क्या हम विलयन बना पाएंगे? तो भाई साहब विलयन तो मिश्रण होता है, अगर एक अवयव डाला तो मिश्रण बनेगा नहीं, वो तो केवल एक अवयव है तो वो शुद्ध रहेगा ना, प्योर रहेगा वो। लेकिन कम से कम अगर 2 अवयव हैं तो विलयन बन सकता है। 2 अवयवों को मिलाया तो मिश्रण हुआ, और मिश्रण अगर समांगी हुआ तो विलयन हो गया। अब अगर मान लो हम 3 अवयव मिलाते हैं तो त्रिअवयवी विलयन हुआ। लेकिन अगर 3 से ज्यादा, हमने जैसे 3 से ज्यादा 4 किया, 4 अवयव मान लो ए बी सी और डी 4 अवयव हैं, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? बहुअवयवी। क्या बोल देंगे? बहुअवयवी, बहुअवयवी विलयन। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बहुअवयवी विलयन में कितने अवयव होंगे, तो तुम कहोगे, छोटे शब्दों में तुम क्या कहोगे? 3 से ज्यादा, 4 5 6 7 कितने भी हो, बहुअवयवी। चलो आगे आ जाओ। ये बातें अगर क्लियर है तो अब इसका उदाहरण, इसका बड़ा प्यारा सा उदाहरण है। कभी तुम बीच के किनारे गए हो, अच्छा अभी तो तुम छोटे हो तो अभी पापा मम्मी के साथ तो गए ही होगे, नहीं मैं मतलब बड़े हो गए तो फिर खुद पापा मम्मी बन के जाओगे, वो अलग बात है। पर अभी तो अपने पापा मम्मी के साथ जब कभी भी समंदर किनारे गए होगे, और समंदर में घूमने अगर गए हो तुम, और नहीं गए तो कभी जाना, तो जब तुम्हारे मुंह में गलती से पानी जाएगा तो अजीब सा खारा खारा लगेगा। अब एक्चुअल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, पानी के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो समंदर का पानी है, वो समंदर के पानी के अंदर बहुत सारे नमक जैसे बहुत सारे प्रजातियां मिक्स होती हैं। मतलब NaCl होता है उसमें, ठीक है, नमक NaCl, MgCl2, KCl इत्यादि कई सॉल्ट हमें उसके अंदर मिलावट के रूप में मिलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि उसमें कई अवयव होते हैं। ये जो नमक है उसी तरह से कई अवयव, कई सॉल्ट इसमें मिक्स होते हैं इसी एक पानी के अंदर। इसे ये बहुअवयवी का उदाहरण हो गया, क्योंकि इसमें कई अवयव है। अगर 3 तक हैं तो त्रिअवयवी, लेकिन 3 से ज्यादा बहुअवयवी। आगे आ जाओ, अब कुछ सवाल जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट सुपर फास्ट। बताओ द्विअवयवी विलयन का उदाहरण, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सुपर फास्ट। समुद्री जन बहुअवयवी है, नमक पानी यस ये 2 अवयवी। हवा, एक बड़ी रोचक बात है, हवा की अगर बात की जाए तो हवा, दूध, इनकी बातें हम ज्यादा करेंगे आगे करेंगे। चलो आगे आते हैं, ये वाला सवाल हो गया, एक वास्तविक में उपस्थित ये बहुत अच्छा सवाल है, ये जल्दी से सब लोग बताओ। ये प्रावस्था पर आधारित सवाल है, और मैंने तुम्हें बताया प्रावस्था का क्या मतलब होता है। एक वास्तविक विलयन में उपस्थित प्रावस्थाओं, प्रावस्था मतलब विलयन में क्या होता है, सारे जितने भी अवयव डालोगे वो एक जैसे मिक्स हो जाएंगे, यानी वो सारे अवयव मिक्स होके एक ही जैसे दिखेंगे। इसलिए विलयन में हमेशा कितनी प्रावस्था रहेगी मित्रों? एक प्रावस्था रहेगी। ये बेहतरीन सवाल है जो 100 नंबर 99 नंबर के बाद आता है 100 नंबर पूरा करने के लिए। आगे बढ़ जाओ, त्रिअवयवी विलयन में कितने अवयव होते हैं? बहुत सिंपल है, त्रिअवयवी में 3 अवयव होंगे, बिल्कुल सही। जिस विलयन में केवल 2 अवयव होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विअवयवी विलयन।
द्विअवयवी कहते हैं। अभी अभी बताया था, यह डेफिनेशन में सब समझाया। निम्न में से कौन सा बहुअवयवी विलयन का उदाहरण है? तो बहुअवयवी का उदाहरण मैंने तुम्हें बताया था, समंदर किनारे गए थे, पापा मम्मी के साथ गए थे, तो समुद्री जल, कई नमक के मात्राएं उसमें घुली होती है। अब पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर हम वर्गीकरण की बात करते हैं। अब हम विलयन का वर्गीकरण किसके आधार पर देखने वाले हैं मित्रों? पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन का वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। तो देखो, अब पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर अगर हम विलयन के वर्गीकरण की बात करें, इसका क्या तात्पर्य है? सबसे पहले यहां एक शब्द आता है। देखो, अभी हमने विलयन का वर्गीकरण समझा था कि कितने अवयव मिक्स किए, क्योंकि वो मिश्रण है, तो मिश्रण के हिसाब से हमने अवयव देखे। लेकिन अगर हम पदार्थ की अवस्था, तो अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, यहां पे इसका क्या तात्पर्य है? तो पदार्थ की अवस्थाएं हम बचपन से 3 अवस्था देखते आए हैं। कौन सा? जल्दी जल्दी बताओ। एक तो ठोस अवस्था, एक तो ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था, एक गैस अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। अब यहां से सॉल्यूशन का एक अलग रूप आता है, जिसके अंदर फिर से देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सारे मतलब पाताल लोक तक के कंसेप्ट को खोद के निकाल लेंगे, ताकि एकदम आनंद के साथ सारी चीजें हम पढ़ते चले। तो देखो, अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था क्या होती है? गैसीय अवस्थाओं कक्षा 11 में हमने इसको सीखा है। और आज जब हम सॉल्यूशन या विलयन बनाएंगे, तो इन अवस्थाओं के हिसाब से हम विलयन को कैसे विभाजित करेंगे, ये बात समझेंगे। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम पढ़ते हो ना, 10वीं कक्षा तक पढ़ा था कि भाई विलेय विलायक, तो इसके बाद विलेय विलायक आएगा, तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मैं तुमको सिखाने वाला हूं। तो मैंने कहा पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, तो पदार्थ की अगर हम बात करें, तो पदार्थ में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अवस्थाएं ठोस पाई जाती है, द्रव पाई जाती है, गैस पाई जाती है। इनके आधार पर सॉल्यूशन का वर्ग। वैसे तो अवस्थाएं और भी हैं, कुछ खोज करी गई है वैज्ञानिकों ने, पर जो हम देख रहे हैं, हम इन्हीं अवस्थाओं को लेकर हम यहां चलने वाले हैं। अब अगर मैं बोलूं कि अवस्थाओं के आधार पर कैसे हम विलयन की बात करेंगे, तो अब मैं इसमें विलयन की बात बताता हूं। अवस्थाएं तो इतनी होती हैं। अब मैं अगर बोलूं कि विलयन का अवस्था से क्या क्या लेना देना है, तो विलयन जो होता है उसके अंदर अवयव, कई अवयव मिलाए जाते हैं। अब मान लो यहां पे जो अवयव हम जो विलयन के लिए ले रहे हैं, मान लो हमने ले लिए 3 अवयव। एक अवयव को ए नाम दिया, एक को बी दिया, एक को सी दिया। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक पानी लिया, एक अवयव पानी लिया, दूसरा लिया चीनी। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि पानी की अवस्था क्या है एक अवयव की, अगर 2 अवयव लें और 2 को हम एक आगे मिक्स कर दें और एक विलयन बना दें, क्या बताने दिया? विलयन। तो अब मुझे एक बात बताओ, पानी की अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था होती है। चीनी की अवस्था क्या होती है? ठोस होती है। पानी की द्रव, चीनी की ठोस। तो इन दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है। अलग अलग अवस्था के अवयव भी विलयन बना लेते हैं। तो अब एक बात तो ये हमारे दिमाग में आएगी, विलयन अवयवों से बनता है, और अवयव की अगर अवस्था अलग अलग है, यहां ए और बी दोनों की अवस्था अलग अलग है, तो भी विलयन बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो ऐसे विलयन की मैं बात करूं, अगर यहां पे मैं 2 ही अवयव लेके मैंने समझा दिया, मान लो, अब मैं एक बात करता हूं, एक ऐसे विलयन की बात करता हूं, एक ऐसे विलयन की बात करता हूं जिसको मैं वायुमंडल बोलता हूं। वायुमंडल, है ना। अब वायुमंडल की अगर बात करें, तो वायुमंडल में क्या होती है? बहुत सारी गैस होती है। अब गैस होती है बहुत सारी। अब एक बात बताओ, मुझे दिख रहा है वो ऑक्सीजन उड़ रही है, ये नाइट्रोजन उड़ रही है, वो तुम्हारे पीछे CO2 गैस पहुंच गई है। क्या ऐसा दिखाई देता है? नहीं, कोई गैस अलग अलग नहीं दिखाई देती।
वायुमंडल में जितनी भी गैस है, बहुत सारी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, CO2 गैस होती है, हीलियम गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, सब एक साथ होती हैं पर अलग अलग कोई नहीं दिखाती, मतलब इनका समांगी मिश्रण होता है। अब ये सारे के सारे अवयव, ये सारे कौन है? अगर हम बोले अवयव है तो ये सारे अवयव समांगी मिश्रण बना रहे हैं, तो ये सब विलयन बना रहे हैं। लेकिन इस विलयन में सारे अवयवों की अवस्था है, जो अवस्था की अगर हम बात करें, अवस्था क्या है? एक जैसी है, गैस अवस्था है। क्या है? इन सभी की अवस्था क्या है? गैस अवस्था। तो सारे के सारे अवयवों की जो अवस्था है वो गैस अवस्था मिल रही है। यानी कि हमें दो बात तो क्लियर हो गई कि अगर विलयन बनता है तो कई अवयवों का जो मिश्रण है उसमें सभी अवयव सेम अवस्था में भी हो सकते हैं, और एक जैसी अवस्था में सारे अवयव हो सकते हैं, और दूसरी बात अलग अलग अवस्थाओं में भी हो सकते हैं। तो अब यहां हम समझेंगे कि ये जो पार्ट है, जो पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को लेकर हम कितने प्रकार से सॉल्यूशन का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इन बातों को अगली कक्षा में हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से, डिटेल तरीके से समझेंगे और इनके सवालों से उन डेफिनेशन को अपने भेजे में घुसा लेंगे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं मित्रों अगली सभा में, अगली सभा के, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।